नमस्कार, अंजू के नुस्खों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत या बरसायत मावस की पूजा विधि और कथा के बारे में बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। सामने बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 22 अप्रैल 2020 शुक्रवार को मनाया जाएगा। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनें वट सावित्री व्रत रखती हैं। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बरसायत अमावस कहते हैं। बरसायत अमावस को बड़ की पूजा करते हैं। पानी, मौली, चरोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बरसायत अमावस की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपए रखकर बायना निकालते हैं। फिर हाथ फेरकर सास के पैर छूकर बायना देते हैं। अगर किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसका भी बायना निकालने के लिए भेजना चाहिए। अब मैं आपको बरसायत अमावस की कहानी सुनाती हूँ। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बरसायत अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बरसायत अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। वह उनकी बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं? वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले, आज बरसायत अमावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। इससे वह खूब प्रेम से बरसायत की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला, तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला, सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब तुम्हें क्या वर चाहिए? सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसायत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बरसायत अमावस की कहानी सुनाई। जैसे बरसायत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको दे।
जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने और सुनने के बाद लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।